तो ये हमारा डबल चार्जिंग आईसी वाला सर्किट में काम कैसे करता है और दोनों आईसीयू में डिफरेंस क्या रहती है और फाइनली हमारी फास्ट चार्जिंग किस तरीके से होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सोफ़ी और आज आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूं जो कि हमारी डबल चार्जिंग आईसी के रिलेटेड है। कि हमारे बहुत सारे फ़ोन हैं जिसमें डबल चार्जिंग आईसी लगी होती है, ट्रिपल चार्जिंग आईसी लगी होती है, मगर आज का कंसेप्ट है कि डबल चार्जिंग आईसी काम कैसे करती है और हमारे फ़ोन को कैसे वो फास्ट चार्ज करती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा रियलमी C25 या नार्जो, रियलमी का जो नार्जो 50A है उनमें मीडियाटेक का चिपसेट लगा है और हम मीडियाटेक चिपसेट के बारे में ही पढ़ेंगे और उसमें ये डबल चार्जिंग आईसी काम कैसे करती है मैं आपको टोटल डिटेल दे दूंगा ताकि आपको इजी हो जाए कि भाई हमें काम करना है तो कहाँ पे करना है। चलिए, मैंने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। अपनी पूरी कोशिश करूंगा मैं कि आप समझ आ जाए कि ये दोनों आईसियाँ काम कैसे करती है। हम अगर जाएंगे सबसे पहले अगर हम बेसिक पे जाएंगे, बेसिक में जो हमारी पहले यूनिवर्सल चार्जिंग आईसी आती थी बीक्यू की, तो उसमें नॉर्मली ये हर एक पिन पे डिटेल दी हुई है। जैसे पिन 1 पिन 24 यूएसबी था, ये वी बस था। नंबर 2 पिन पे पी सेल, नंबर 3 पे पीजी, नंबर 4 पे स्टैट, 5 6 एस डी एस सी एल, नंबर 7 आई एन टी, 8 एन सी नॉट कनेक्टेड, नंबर 9 सी, नंबर 10 नॉट कनेक्टेड, नंबर 11 टी, टी एस है यहाँ पे, सॉरी टी एस है यहाँ पे। तो मैं अभी जो नए सर्किट में इन्होंने अप्लाई किया हुआ है कि डबल चार्जिंग आईसी इसी में बनाया हुआ है, तो ये काम कैसे करती है पहले थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हम देखेंगे पिन वाइज कि किस पिन में क्या आ रहा है। थोड़ी डिफरेंस पहले चेक करते हैं तो फिर हम देख लेंगे आगे कि कैसे ये फास्ट चार्जिंग करती है। देखिए, अगर सबसे पहले कि आप ये दो नंबर को खास तौर पे याद रखना कि अगर हमारा CDD-DSX या BQ25890H ये दो नंबर की आईसी लगी होगी तो इसमें हमें किस पिन पे क्या मिलेगा। तो अगर ये इसके साथ में ये आईसी है जिसमें BQ2560 यहाँ ऊपर मैंने 4 नंबर और दिए हैं, तो इसमें हमें किस पिन पे क्या चेक करना है तो थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर हम इस आईसी पे जाएंगे, इस आईसी पे जो सबसे पहले हम फोन को चार्जिंग के लिए क्या करते हैं, हम चार्जर लगाते हैं जिसको हम वी बस बोलते हैं। ठीक, वी बस हमारा निकलता है तो इस आईसी के पिन नंबर 1 पे कनेक्ट होता है जो कि इस आईसी को एक्टिवेट करता है। इस चार्जिंग आईसी को एक्टिवेट करने के लिए हमने चार्जर लगाया और हमारा 5 वोल्ट जो 5 वोल्ट आया वो हमारे पिन नंबर 1 पे इस आईसी में आता है और यही 5 वोल्ट हमारे इस आईसी में पिन नंबर 1 और पिन नंबर 24 पे जाता है इस आईसी को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक, और इस आईसी में नंबर 2 पिन पे अगर हम देखेंगे तो डी प्लस है और नंबर 3 पे डी माइनस है। अभी तक जितने भी हमने सर्किट सिंगल आईसी वाले थे उसमें डीपीडीएम यहाँ नहीं आता था। जैसे ये जो है ये भी बेसिक ही है, चार्जिंग का बेसिक ही पिन वाइज लिखा हुआ है। इसमें आप देखेंगे कहीं पे भी डी प्लस डी माइनस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें आपको जब भी ये चेक चेक करेंगे आप कि भाई हम आईसी को पिन में चेक कर रहे हैं और हमें डी प्लस डी माइनस मिल रहा है इस पिन में नहीं मिल रहा है, तो आपको समझ लेना है भाई कि हमारी इस आईसी में किस पिन पे क्या मिलना चाहिए और इसमें क्या मिलना चाहिए। ठीक, इससे आगे चलेंगे हम। देखिए, डी प्लस और डी माइनस जो होता है हमारी यूएसबी वाली पिने रहती है कि इसमें दो काम रहते हैं। एक काम हमारा अगर हमें डेटा या फ्लैशिंग करनी हो तो हमारी ये दो लाइनें कंपलसरी है। इसके बगैर ना तो फोन का डेटा हम निकाल सकते हैं ना तो इसको फ्लैशिंग कर सकते हैं फोन को, कोई भी फोन हो। और दूसरा कि ये डी प्लस और डी माइनस जो है ये हमारी चार्जिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर अगर ये दो लाइनों में प्रॉब्लम होगी या तो हमारा बिल्कुल स्लो चार्ज होगा
या तो चार्जिंग शो ही नहीं होगा, या तो बिल्कुल स्लो चार्ज होगा, या तो बिल्कुल शो नहीं होगा। तो ये काम हमारा D+ और D- ये दो पिन का काम यही है। अभी तक जो पिछले सर्किट थे जिसमें सिंगल BQ लगी होती थी, सिंगल चार्जिंग ऐसी लगी थी, तो उसमें D+ D- IC के अंदर नहीं होता था। और नंबर 3 पिन इन दोनों का सेम है, स्टैट। स्टैट का मतलब है कि ये इंडिकेशन है जो कि हमें इंडिकेट करता है। बहुत सारे फोनों में एक LED लाइट आती थी ऊपर, चार्जिंग लगाया वहां ब्लिंक करती थी कि फोन चार्जिंग में लगा, तो उस काम की ये लाइन है। 5 और 6 पिन पे SDA SCL जो हमारी CPU की कमांड वाली लाइन है, CPU से जो CPU कमांड करता है इस IC को, ये दोनों लाइनें वही है। ये दोनों सेम ही चलती है, CPU से ही, CPU से कनेक्टेड रहती है। ये मतलब देखिए हर एक लाइन में, जिस लाइन में भी NC नॉट कनेक्टेड के बगैर जो भी लाइन है इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर इशू आना ही आना है। जो भी जिस लाइन पे जो चाहिए वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो समझो फोन के अंदर प्रॉब्लम है। इसके बाद 7वें नंबर पे अगर हम जाएंगे, 7वें नंबर पे INT लिखा है, INT लिखा है, जिसका अगर हम बोलेंगे इंटरप्टेड वाली लाइन रहती है, ये भी CPU से कनेक्टेड रहती है, CPU से कनेक्टेड रहती है। इसके बाद अगर हम 8वीं लाइन देखेंगे तो हमारी इस IC में ये NC है, नॉट कनेक्टेड। मगर अगर हम इस IC में देखेंगे, यहाँ पे OTG लिखा है। पहले OTG जो कनेक्ट मतलब OTG हम कनेक्ट करते थे, इस IC में नहीं था। अभी प्रेजेंट में इस IC में ही OTG वाला पिन दिया हुआ है। टू कनेक्ट OTG, टू कनेक्ट पेन ड्राइव या OTG केबल जो भी आप इसमें कनेक्ट कर रहे हो वो इस पिन से हो रहा है। ठीक, इसके बाद पिन नंबर 9 जो है, पिन नंबर 9 दोनों में सेम है, चार्जिंग एनेबल, चार्जिंग एनेबल वाली लाइन है। ठीक, इसमें भी सेम टू सेम है। इसमें अगर पिन नंबर 10 देखेंगे, पिन नंबर 10 नॉट कनेक्टेड है। और इसमें भी अगर देखेंगे, अभी मैंने आपको बोला कि हम मीडियाटेक CPU पढ़ रहे हैं, मीडियाटेक चिपसेट का पढ़ रहे हैं, तो मीडियाटेक में ये भी NC ही रहेगा, और यहाँ तो बिल्कुल NC ही है। और आगे हम चलते हैं आगे। इसके बाद हमारे पिन नंबर 11 है, इसमें TS, इसमें भी TS है। TS मतलब थर्मल सेंस, थर्मल सेंस वाली लाइन का काम क्या होता है, हम अपने स्टूडेंट को बिल्कुल ये डिटेल में, पिन कौन सा पिन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, किससे कनेक्टेड है, बीच में कितने कंपोनेंट है, वो हम यहाँ क्लास में स्टूडेंट को सब डिटेल देते हैं हर एक पिन की। तो थर्मल सेंस का मतलब है कि अगर आपका टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो आया तो अपनी ये लाइन चेक करनी पड़ती है। तो वो तो बहुत जगह से होता है और यहाँ से भी होता है। पिन नंबर 12, इसके बाद आते हैं पिन नंबर 12 पे। पिन नंबर 12 जो है हमारा क्यू ऑन लिखा हुआ है, क्यू ऑन। क्यू ऑन जो है अगर मीडियाटेक में देखेंगे, मीडियाटेक में ये NC है, मीडियाटेक में ये NC है, नॉट कनेक्टेड। तो ये हमारा क्यूअलकम में क्यू ऑन होता है। क्यू ऑन का मतलब है पावर की जो पावर की जो कनेक्टेड रहती है क्यूअलकम में इसी पिन में रहती है, और मीडियाटेक में इस पिन में नहीं रहती है, मीडियाटेक में ये NC रहता है। और अब जाएंगे हम पिन नंबर 13 और पिन नंबर 14। देखिए मैं बिल्कुल शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं आपको टोटल जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये दोनों आईसिया लास्ट में कैसे अपनी हमारी फोन की बैटरी को फास्ट चार्ज करते हैं। मेरा बिल्कुल समझाने का मतलब इतना ही है। और दूसरा ये कि अगर आप आईसिया चेक कर रहे हैं तो आपको किस आईसी में क्या चेक करना है, क्या मिलना चाहिए। देखिए हमारा 13 और 14 पिन जो है, 13 और 14 पिन वीबैड बनाता है।
जो कि हमारा चार्जिंग लग गया, हमने चार्जर लगाया, आईसी एक्टिवेट हो गई और फाइनल में ये वीबैट देती है। तो वीबैट को अभी हम यहाँ पे रखते हैं, अभी आगे चलते हैं क्योंकि फाइनली इसको देखना है कि कैसे फास्ट चार्जिंग होती है। देखिए यहाँ से हम सीधा यहाँ जाते हैं PMID। PMID की लाइन दोनों में सेम है। रीजन, यहाँ इसको हम VLDO बोले, पावर आईसी से कनेक्टेड एक LDO वाली लाइन रहती है, ठीक। और यहाँ पे हमारा BST का मतलब है बूट कैपेसिटर, जो सीरीज में लगा होता है, और इसके बाद फाइनली यहाँ पे हम पहुँचते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहुँचते हैं फाइनली, मगर एक यहाँ पे मैं ये 17 और 18 पिन का थोड़ा डिटेल देता हूँ। 17 और 18 पिन जो है हमारी, ये ग्राउंड है, ये इस आईसी का ग्राउंड है, जिसको PGND लिखे या ग्राउंड लिखे, ये ग्राउंड है। तो अभी फाइनली मेन जो है, मेन इसमें जो हमारी फास्ट चार्जिंग कैसे होती है वो यहाँ पे है। देखिए यहाँ से हमारी आईसी ने समझो 4.2 आउटपुट निकाला, और यहाँ से हमारी एक कॉइल लगी है जिसको हम बक कॉइल बोलते हैं, और कनेक्टेड है इससे। देखिए बक कॉइल में समझाता हूँ आपको। बक कॉइल देखिए, एक बक कॉइल ये लगा है, एक बक कॉइल ये लगा है, एक बक कॉइल ये लगा है, ठीक। तो यहाँ पे काम कैसे होता है, फाइनल है, ये फाइनल प्रोसेस है ये दोनों आईसीओ का, कि ये काम कैसे करती है, फाइनली फास्ट चार्जिंग कैसे होती है। देखिए यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसा ही है कि यहाँ से 4.2 वोल्टेज निकला, और ये यहाँ पे एक बक कॉइल लगी है जो कि 1 माइक्रो हेनरी की रहती है, 1 माइक्रो हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी की रहती है। और यहाँ पे जो रहता है हमारा कैपेसिटर बूट कैप, जो 20 नंबर पिन 21 नंबर पिन पे कनेक्टेड रहता है, और सेम टू सेम यहाँ भी वैसा ही है। यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसा ही है कि हमारा जो पिन, ये जो बूट कैप होता है सीरीज में लगा होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा VPH बनेगा, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से हमारा VPH बनेगा, यहाँ से हमारा VPH बन गया पूरे फोन को ऑन करने के लिए। जितना भी सर्किट है, जितनी भी आईसियां लगी है, उनको VPH चाहिए चालू होने के लिए, ऑन होने के लिए, तो वो VPH हमारा यहाँ पे बनता है। और सेम टू सेम यहाँ पे भी सेम वही वोल्टेज बनेगा, मगर यहाँ से जो वीबैट है, जो हमारा वीबैट है, इस आईसी से भी आउटपुट मिला और गया बैटरी में, ठीक है। हमारा 3.7 निकला, कितना निकला वीबैट, अलग अलग 2.9 निकलता है, अलग अलग फोन में अलग निकलता है। तो देखिए भाई, यहाँ से एक चार्जिंग आईसी ने तो हमारा वीबैट बना लिया, और वो मिल गया हमारी बैटरी को, और बैटरी लग गई चार्जिंग पे। तो ये हो गया, समझो कि एक नॉर्मल चार्जिंग स्टार्ट हो गई। अब हमारी फास्ट चार्जिंग होती कैसे है? हमारी फास्ट चार्जिंग देखिए कैसे होती है। यहाँ से तो वोल्टेज 3.7 निकला ये लाइन से, और यहाँ से भी सेम टू सेम वही वोल्टेज निकला 3.7। तो वोल्टेज तो बढ़ा नहीं, क्योंकि 3.7 ही चल रहा है लाइन में, तो वोल्टेज तो अपना वीबैट तो 3.7 ही आएगा। मगर जो हमने यहाँ पे मेन चीज है, जो हमारी चार्जिंग को फास्ट करता है, वो एम्पियर से फास्ट चार्जिंग होता है। जो हमारी बैटरी लगी होती है, वो जो फास्ट चार्जिंग होती है, वो एम्पियर बढ़ने से फास्ट चार्जिंग होती है। समझो यहाँ से अभी तक तो हमें एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ से अभी हमारी एक चार्जिंग समझो 2 एम्पियर एक चार्जिंग ऐसी हमारी नॉर्मल फोन 9A 9 है, कोई भी जिसमें भी लगा है, तो वो 2 एम्पियर निकालती थी हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए। अब जब डबल आईसी लग गई, डबल आईसी का काम, मैं बिल्कुल शॉर्ट में कंसेप्ट बता रहा हूँ, डबल आईसी का काम, यहाँ से भी वीबैट निकला, वीबैट गया बैटरी में,
वोल्टेज तो सेम ही है, लाइन में 3.7 वोल्ट ही चलेगा, मगर एम्पियर डबल हो जाते हैं। समझो अगर यहाँ से 2 एम्पियर निकला तो यहाँ से 2 एम्पियर निकले, तो ये जो एम्पियर बढ़ गए ना, ये एम्पियर हमारी फोन की बैटरी को फास्ट चार्जिंग करती है। ये जो यहाँ से भी इस आईसी ने भी वी बैड बनाया, इस आईसी ने भी वी बैड बनाया, और ये दोनों गए बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी कनेक्टर पे। और बैटरी कनेक्टर पे जब हमारा ये वी बैड भी आया, ये वी बैड भी आया, मगर इसके एम्पियर अलग आ गए, इसके एम्पियर अलग आ गए, तो ये बूस्ट मिल गया और हमारी बैटरी फास्ट चार्जिंग होने लगी। तो ये हमारा डबल चार्जिंग आईसी वाला सर्किट में काम कैसे करता है, और दोनों आईसीयू में डिफरेंस क्या रहती है, और फाइनली हमारी फास्ट चार्जिंग किस तरीके से होती है, ये आपके सामने पूरा वीडियो पड़ा है। तो आप भी आई होप कि आप भी अच्छे से इसको बना सकते हैं अब। और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब भी आप करेंगे, क्योंकि इससे क्या है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और हम भी आगे आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी फ़ोन के कोई फॉल्ट पे चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पे बिल्कुल डीपली आपके लिए एक वीडियो बना लूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।